जैसे जैसे जान से प्यारा जॉन की कहानी आगे बढ़ रही है, इसकी आने वाली हर नई किस्से एक नया धमाका लिए हुए होती है। आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ, लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपके पास आ सकें। इस सीन में यह दिखाया गया है कि शकील साहब बैठे होते हैं और सफीना बेगम उनके पास आती हैं और चाय लेकर आती हैं। कहती हैं ये ले शकील साहब चाय पी लें। इतनी देर में जुनैद भी वहीं आ जाता है। जुनैद को देखकर सफीना कहती है कि ले भाई जुनैद, तुमने तो मुझे बताया नहीं कि अनवर कब से तुम्हारा ऑफिस छोड़ गया। वो तो शकील साहब बाहर के किसी दोस्त को मिलने गए थे, वहाँ से आए तो उन्होंने मुझे बताया। चलो अच्छा ही हुआ कि वो वक्त ने तुम्हारा ऑफिस छोड़ दिया। उसने जितना लूटना था वो लूट लिया और जाते जाते उसने हंजार मीना को भी तुम्हारे पल्ले बांध गया। पता नहीं कौन सा बदला लिया उसने हमारे खानदान से। जुनैद मैं तो कहती हूँ कि आप अनवर की जगह पे आप शकील को अपने ऑफिस में रख लो। आखिर शकील भी पढ़े लिखे हैं, ऑफिस संभाल लेंगे। जुनैद शकील का नाम सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि बाजी आप रहने दें, फिक्र न करें, मैंने इंतजाम कर लिया है। आज से हुसन आरा मेरे साथ ऑफिस जाएगी, आपसे ऑफिस वही संभालेगी। इतनी देर में हुसन आरा भी वहीं आ जाती है और जुनैद और हुसन आरा ऑफिस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि ऑफिस में आकर जुनैद हुसन आरा को उसका रूम दिखाता है। रूम को देखकर हुसन आरा कहती है कि जुनैद ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा कमरा है, तुम्हारे कमरे से भी अच्छा। जिस पर जुनैद कहता है कि हाँ बड़े दिल से सेट किया था क्योंकि मीना ने यहाँ आना था। अनवर भाई तो हर वक्त मजाक उड़ाते थे, जुनैद वो तो मीना के कमरे में होगा। और मीना भी गुस्सा करते थे कि बार बार क्यों आ जाते हो, अब तो दिल भी नहीं लगता और ना ही कुछ अच्छा लगता है। मीना के जिक्र सुनकर हुसन आरा जल जाती है। इतनी देर में वो देखती है कि उसके फ़ोन पर मीना का कॉल आती है। पहले वो फ़ोन नहीं उठा रही होती, लेकिन वो जुनैद के कहने पर वो फ़ोन उठा लेती है। मीना उसको कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर हुसन आरा पहले तो घबरा जाती है, बाद में कहते हैं चलो ठीक है शाम को मिलते हैं। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि शराफत साहब घर पर होते हैं और अपनी बेगम को कहती है कि मीना नज़र नहीं आ रही। जिस पर उनकी बेगम कहती है कि किसी सहेली से मिलने गई है, मुझे तो लगता है जुनैद से मिलने गई होगी। अच्छा है दोनों मियाँ बीवी की बात हो जाए तो बात संभल जाएगी। जिस पर शराफत साहब कहते हैं कि मुझे जुनैद से ये उम्मीद न थी, उसने तो पलट कर खबर ही ना ली। जिस पर उनकी बेगम कहती है कि मैंने भी सोच लिया है कि जब तक जुनैद उसे लेने नहीं आएगा मीना वापस घर नहीं जाएगी। शराफत साहब अपनी बेगम को कहते हैं कि आज ऑफिस में अजीब वाक़या हुआ, फारिस चाहता है कि आप उनके पास जाकर रहें। मुझे तो ये बात अच्छी ना लगी, मैंने उनको मना कर दिया। मैं चाहता हूँ जब तक मीना की बात संभल नहीं जाती हम वहाँ नहीं जाना चाहते। जिस पर उनकी बेगम कहती है कि जाने में मजाका भी नहीं, ये तो अच्छा हो जाएगा कि हम अगर वहाँ जाकर रहने लगेंगे। जिस पर शराफत साहब कहते हैं चलो ठीक है बाद में सोचते हैं, पहले तो मुझे चाय पिला दो फिर बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि मीना और हुसन आरा रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं। मीना हुसन आरा को कहती है कि काफ़ी दिन हो गए जुनैद ने मुझसे कोई रब्ता भी ना किया, हालांकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो वो मुझसे उस वक्त भी करता था जब मेरा रवैया उसके साथ अच्छा ना था, हालांकि अब तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी ये मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। ये सुनकर हुसन आरा जल जाती है और बोलती है कि मीना तुम बहुत भोली हो, जुनैद ने तुमसे शादी तो कर ली लेकिन तुम सफीना बाजी को नहीं जानती। सफीना ने आज तक तुम्हें कबूल नहीं किया और ये मर्द की मोहब्बत का कोई भरोसा भी नहीं होता, कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। जुनैद तो बहुत खुश है और घर में कोई भी तुम्हारा नाम नहीं लेता, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकी। ये सुनकर मीना परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि आप मुझे जुनैद से खुद मिलना चाहिए। ये सुनकर हुसन आरा उसको रोक देती है और कहती है कि यह ठीक ना होगा। अगले सीन में हुसन आरा को जुनैद के घर पर दिखाया गया है, जहाँ पर वो जुनैद और सफीना को मीना के खिलाफ भड़का रही होती है। उन दोनों को बताती है कि मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे आज मीना मिली थी रेस्टोरेंट में। मुझे तो काफ़ी खुशी लग रही थी, हालांकि मैं समझती थी कि वो काफ़ी उदास होगी। उसने ढेर सारी शॉपिंग भी कर रखी थी और शॉपिंग बैग उसके हाथ से फिसल रहे थे। मुझे लगता था कि जुनैद की बीवी है, इतनी शॉपिंग तो कर सकती है। जिस पर जुनैद कहता है कि नहीं, वो यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं गई और ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट था। इस पर सफीना कहती है तो क्या उसका मामू उसको शॉपिंग करा रहा है, मुझे तो लगता है कोई दाल में कुछ काला है। जिस पर जुनैद कहता है कि बाजी आपका क्या मतलब है। जिस पर सफीना कहती है कि ये भी पता चल जाएगा। जिस पर सफीना कहते हैं कि हुसन आरा मजीद कुछ बताओ तो मीना ने कुछ मेरे बारे में कुछ कहा। जिस पर हुसन आरा कहती है कि बाजी क्या बताऊं, आपके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है आपसे, आपको तो बददुआएं दे रही थी। मैंने तो उसे टोकरा चाहा लेकिन वो मुझ पर नाराज़ हो गई, कहती है कि सफीना दोनों जहां में जलेगी आग में और वो बददुआएं दे रही थी आपको। जिस पर सफीना कहती है कि देखो जुनैद ये हाल है तुम्हारी बीवी का, अब वो मुझे बददुआएं देने पर आ गई है। ये सुनकर जुनैद वहां से उठकर चला जाता है।
शराफत साहब मीना को कहते हैं कि वो तो तुमने मुझे मना कर दिया था, इसलिए आज तक मैंने जुनैद से कोई बात नहीं की। मैं तो समझा था कि आज तुम जुनैद से मिलने गई हो। इस पर मीना कहती है कि मामू आप फिक्र न करें, जुनैद से भी बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। आज मैं हुसन आरा से मिलने गई थी, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। उसने वादा किया है कि जुनैद के साथ मेरी बात करेगी। जिस पर शराफत साहब अपने बेगम की तरफ देख कर रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मीना को दिखाया जाता है, वो काफ़ी परेशानी की हालत में डोर के पास बैठी होती है। मीना जुनैद के बारे में ख्याल देख रही होती है। जब जुनैद ने उसे कहा था, मीना चाहे मेरा कसूर हो या ना हो, लेकिन तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा कर सकती हो। मेरा सर तुम्हारी मोहब्बत के आगे हमेशा झुका हुआ होगा, तुम्हें हक है गुस्सा करने का। वो अभी जुनैद के बारे में सोच रही होती है कि शराफत मामू वहीं आ जाती हैं। मीना को देखकर कहते हैं कि मीना बेटा तुम यहाँ बैठी हो। मीना मामू को देखकर रोने लगती है। शराफत मामू कहते हैं कि मीना बेटा परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। नेक्स्ट सीन में सफीना बेगम को दिखाया गया है, वो शकील साहब के साथ नाश्ता कर रही होती हैं और कहते हैं कि हाय शकील साहब, पूरी रात में परेशान होती रह गई। किस तरह भरे बाजार में मीना ने मेरे बारे में ओल फोल बका। आखिर उसने दिखा दी अपनी असलियत, वो थी ही नीच खानदान की, वो ऐसा ही कर सकती है। शकील साहब कहते हैं कि बस भी करो सफीना, पूरी रात तुम बोलती रह गई। जब भी मुझे नींद आने लगती थी तुम्हारी आवाज़ से आँख खुल जाती। इतना तो हक बनता है मीना का, काफ़ी दिन से वो मामू के घर रह रही है। जिस वक्त सफीना बेगम गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि शकील साहब बस करें, अगर तसव्वुर करें वो यहाँ होती तो जो मज़े आप कर रहे हैं वो कर सकते थे। इतनी देर में निदा भी वहीं आ जाती है। निदा को देखकर सफीना बाजी कहती है कि निदा बेटा तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ, यहीं बैठ कर नाश्ता करो। लेकिन निदा इनकार कर देती है और माँ की बात अनसुनी करके जाने लगती है। निदा को दोबारा आवाज़ देती है सफीना, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। जुनैद भी वहीं आ जाता है। जुनैद को देखकर सफीना कहती है देखो जुनैद क्या ज़माना आ गया है, अपनी औलाद भी माँ की बात नहीं सुनती। जिस पर जुनैद कहते हैं कि बाजी आप निदा के साथ थोड़ा सा नरम रवैया करें और अच्छी तरह इसके साथ बात किया करें। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि हुसन आरा बाहर खड़ी होकर जुनैद की इंतजार कर रही होती है पार्किंग के पास कि उसकी हमसाइयाँ उसके पास आ जाती हैं। नादरा बाजी कहती है कि हुसन आरा क्या तुमने पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम जुनैद के साथ उसके ऑफिस जा रही होती हो। चलो ये तो अच्छी बात है, घर की बात हो गई, क्योंकि तुम्हारे और जुनैद के घर वालों के ताल्लुकात काफ़ी पुराने हैं। वरना हमने तो कोई दूसरी बातें सुनी हैं। हमने तो ये सुना है कि सुरैया बाजी तुम्हारी और जुनैद का, ये बात कहकर वो रुक जाती है। तो हुसन आरा कहती है कि नादरा बाजी अगर आपने बात कर लिया तो बात मुकम्मल कर ले। जिस पर उसकी दूसरी हमसाई कहती है कि हमने सुना है कि जुनैद और मीना की अलहदगी हो रही है और अनकरीब सफीना जो है वो मीना को घर से निकाल देगी। ये सुनकर हुसन आरा बज़ाहिर खुश होती है, लेकिन हमसाइयों के मुँह पर कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए दूसरों के घर के बारे में बातें करते हुए। जहाँ तक बात रही मीना और जुनैद की, तो उन दोनों का ज़ाती मसला है, किसी दूसरे को कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि जुनैद हुसन आरा के पास आता है, उसके चेहरे को देखते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। जिस पर हुसन आरा कहते हैं कि बस जुनैद मैंने सोच लिया, चाहे मुझे जो मिले या न मिले मैं तुम्हारे ऑफिस में मजीद काम नहीं करूँगी। ये सुनकर जुनैद कहता है कि क्यों क्या हुआ? जिस पर हुसन आरा कहते हैं कि अभी आपने बाजी नादरा को देखा था जो मेरे साथ खड़ी थी। जिस पर जुनैद कहता है कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, अच्छी खतून है, बहुत अच्छी बातें करती हैं। जिस पर हुसन आरा जल जाती है और कहती है कि भाई अच्छी बातें करने वाले खतून ने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई हैं कि तुमने पुरानी जॉब क्यों छोड़ दी, आज तो जुनैद के ऑफिस में जा रही हो, उसका ऑफिस जुनैद ज्वाइन कर लिया क्या, और मीना को क्या सफीना ने घर से भगा दिया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर जुनैद खामोश हो जाता है। उसकी खामोशी को देखते हुए हुसन आरा मजीद कहती है कि जुनैद लोग तरह तरह की बातें और भी बना रहे हैं कि तुम्हारी और मीना की शादी होने वाली है और ये कि मैं और तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ये सुनकर जुनैद घबरा जाता है और कुछ बात नहीं करता। उसकी खामोशी को गहरा देखते हुए मीना कहती है सफीना हुसन आरा कहती है कि जुनैद अल्लाह माफ़ करे, जब मीना मुझे मिली थी तो उसने भी तरह तरह की बातें की थी। मैं जब तुम्हारे और मीना सफीना बाजी के पास बैठी थी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कोई भी बात करने की। ये सुनकर जुनैद कहता है कि क्या बात की है मीना ने। जिस पर हुसन आरा कहते हैं कि चलो छोड़ो जुनैद, रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं, ऑफिस को देर हो रही है, ऑफिस चलते हैं। लेकिन जुनैद कहता है कि नहीं हुसन आरा, तो मुझे बताओ मीना ने क्या बात की है। अगले सीन में फारिस और नुसरत को इकट्ठे दिखाया गया है। फारिस अपनी मदर नुसरत को बताता है कि मैंने शराफत साहब को कहा था कि आप हमारे पास शिफ्ट हो जाएं, तो उन्होंने कुछ दिन का वक्त मांगा। मुझे तो बड़ी हैरत हुई, मैं तो समझता था कि फ़ौरन ही मान जाएंगे। जिस पर नुसरत कहते हैं कि हाँ, क्योंकि शराफत साहब जो है वो ख़ानदानी आदमी हैं, बुर्दबारी उनके मिजाज में है, हो सकता है इसलिए उन्होंने कुछ दिन का वक्त मांगा हो। और तुम क्यों जल्दी कर रहे हो सकता है वो आ जाए यहाँ रहने के लिए। क्या इसकी वजह शराफत साहब की भाजी तो नहीं है? क्योंकि तुमने उस दिन जो उनके भाजी के बारे में बात की थी मैं परेशान हो गई हूँ। जिस पर
फारिस कहते हैं कि प्लीज़ मम्मी रहने दें, एक तो आप एक बात को बिला वजह उछाल रही हैं, वो तो एक दिन मैंने आपको बस वही बात कर दी थी, ऐसी कोई वजह नहीं है। जिस पर फारिस मम्मी कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। जिस पर फारिस कहता है कि प्लीज़ मम्मी कुछ महीनों के लिए मेरी शादी का टॉपिक रहने दें, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा फाइलें मेरे टेबल पर पड़ी हैं, जब तक वो क्लियर ना हो जाए मैं शादी नहीं कर सकता। अभी दोनों की बातें चल रही होती है तो शराफत साहब भी उनके पास आ जाती हैं। शराफत साहब को देखते हुए नुसरत कहते हैं कि आपने फारिस को मना कर दिया हमारे पास शिफ्ट होने से, हालांकि ये अच्छी बात थी। जिस पर शराफत साहब कहते हैं कि जी मैडम मैं चाहता हूँ कि हमारे भी मेरे घर में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, वो हल हो जाए तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। नुसरत के पूछने पर शराफत साहब बताते हैं कि असल में मेरी भांजी कुछ देर के लिए मेरे पास रहने के लिए आ गई है, दोनों मियाँ बीवी का कुछ अड़बड़ चल रही है, मैं चाहता हूँ कि ये मसला हल हो जाए तो फिर मैं पुरसकून तरीके से आपके पास आ सकूँ। जिस पर फारिस सुनकर ये चला जाता है। नुसरत पूछती है शराफत साहब क्या दोनों मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हुआ है? जिस पर शराफत साहब कहते हैं कि आप जानते हैं जुनैद तो अच्छा लड़का है, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरी भांजी का है, उसमें अदम बर्दाश्त है, इस वजह से छोटी मोटी अनबन हो जाती है। ये सुनकर नुसरत खामोश हो जाती है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि हुसैन और जुनैद इकट्ठे रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जुनैद पूछता है कि हाँ बताओ हुसैन क्या बात की है मीना ने। जिस पर हुसैन मीना के खिलाफ जुनैद को भड़काती है और वो बातें करती है जो मीना ने कभी जुनैद के बारे में कभी की भी नहीं होती। जुनैद ये सुनकर घबरा जाता है और खामोश हो जाता है। ये देखकर हुसैन खुश होती है और कहते हैं कि देख लो जुनैद मैं मीना को ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में और सफीना बाजी के बारे में ऐसे बातें की हैं ये तो मैं बताते हुए भी शर्म आती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि सफीना जो होती है निदा के पास जाती है। निदा को देखकर कहते हैं कि मेरी जान क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसे तुमने शक्ल बनाई हुई है, क्यों थोड़ा सा सब खस खेला भी करो हमारे साथ, की बातें वगैरह भी किया करो। जिस पर निदा कहते हैं कि अम्मी थोड़ा सा मसला नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात हुई है, चंद लम्हों के बाद मेरी शादी होने वाली थी। जिस पर सफीना कहते हैं कि बेटा ये इतनी बड़ी बात तो ना हो गई, देखो हुसैन का भी तो रिश्ता आने खत्म हो गया था, उसकी तो बारात आते आते रह गई थी, उसने तो दिल को ये कभी बात नहीं लगाई। मेरी जान कोई बात नहीं, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। अगले सीन में ये दिखाया गया कि शकील साहब मीना के कमरे में उसके जेवरात चोरी कर रहे होते हैं। निदा भी वहीं आ जाती है। बेटी को देखकर शकील साहब घबरा जाते हैं और यहीं पे एंड हो जाता है।